गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी शहीद की पत्नी। अजीत की शादी के अभी 3 महीने ही हुए थे और अजीत दुश्मनों से लड़ते हुए सीमा पर शहीद हो गया। देश के कुल शहीदों की संख्या में एक और नाम जुट गया, पर उसकी पत्नी की दुनिया ही उजड़ गई। पत्नी जो केवल 2 दिन ही साथ बिता पाई थी और पगफेरे की रस्म के लिए मायके आ गई थी। उसके घर का प्रचलन था कि शादी के तुरंत बाद मायके से तुरंत ससुराल नहीं जाने का। दूसरी बार ससुराल जाने के लिए नवरात्रि तक प्रतीक्षा करना पड़ता था। इसलिए जब मोनिका और अजीत की शादी हुई थी तो 2 दिन बाद ही मोनिका अपने मायके आ गई थी। अजीत की अभी भी 20 दिन की छुट्टी शेष थी। वो चाहता था कि उसकी छुट्टी खत्म होने तक मोनिका साथ में रहे, परंतु रस्म तो रस्म होता है। वो रोक नहीं पाया और 20 दिन बाद वो ड्यूटी के लिए चला गया। उसकी आदत थी, वो जब भी घर आता तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आता था। अब शादी हो गई थी तो उसने मोनिका से भी फ़ोन पर पूछा, मोनिका, हम लोगों की अरेंज मैरिज हुई है तो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए मुझे तुम्हारा पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, मैं लेकर आऊँगा। वैसे भी मैं कभी खाली हाथ नहीं आता, मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। सबके लिए सबकी पसंद के लाते हो, मेरे लिए अपनी पसंद का ले आना। देखती हूँ आपकी पसंद मुझे पसंद आती भी है या नहीं। अजीत जितनी बार पूछता, मोनिका उतनी बार यही जवाब देती। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली मोनिका को पढ़ाई से अधिक अपने फौजी पति से बात करने में समय निकल जाता। कभी कभी तो क्लासरूम में भी बात करते करते प्रोफेसर ने उसे क्लास से निकाल दिया था, पर मोनिका को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता। वो हंसते हंसते क्लास से बाहर चली जाती थी। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। मोनिका और अजीत दोनों ही दोबारा घर जाने की छुट्टी मिलने का आप अलग प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों के दिल एक दूसरे को पुनः मिलने को बेचैन था, परंतु एक रात अचानक घुसपैठियों ने उनकी छावनी पर हमला कर दिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। उनसे लड़ते हुए अजीत 4 आतंकियों को मारा और उसी दरमियान एक गोली आकर उसके सीने को भेद दिया। फिर भी उसने अपना निशाना साधा और एक आतंकी की खोपड़ी आसमान में उड़ गया। ये देख अजीत मुस्कुराता हुआ माँ भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गया। सारे सपने और मिलन की आस समाप्त हो गई। जब ये खबर उसके घर आया तो घर में सन्नाटा पसर गया। बेटा शहीद हुआ है, ये बहुत गर्व की बात है, किंतु बेटा अब इस दुनिया से चला गया, ये दुख के पहाड़ सा है। शहीद के लिए न कोई हंस पा रहा था न रो पा रहा था। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी सफ़ेद साड़ी में लिपटी घर की वो बहू आई जिसे नवरात्रि पर दुल्हन के परिवेश में आना था, जिसका हाथ था में अजीत घर के दरवाजे पर कदम रखता। आज उस बहू का भाई उसे बाहों में संभालते हुए लाया है। होश खो बैठी है, पागलों से चुपचाप है, न तन की सुध न मन की। अरे कोई इसे रुलाओ, कोई इसे बताओ कि अब इसका पति ना रहा। देखो कैसे सुन्न हो गई है, कोई इसे होश में लाओ, नहीं तो पागल हो जाएगी मेरी बहन, मुनका के भाई ने रोते हुए बोला। मुनका को देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सास ने देखा कि अगर इसे रुलाए नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो मोनिका के पास गई और उसे लगातार झकझोरने लगी। मोनिका बेटा, होश में आओ, देखो तेरा अजीत तिरंगे में लिपट कर आया है। होश में आओ बेटा, मैं होश में ही हूँ माँ।
मैंने सुना था फौजी वचन के बड़े पक्के होते हैं, परंतु इसने अपना वचन तोड़ा कैसे? मैं यही सोच रही हूँ माँ। इसने माँ भारती से जो वादा किया वो तो निभाया, परंतु मुझसे किए हुए वादे का क्या माँ? 7 जन्म साथ रहने वचन 3 महीने में तोड़ दिया। इसने अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल खुद खुद क्यों चला गया माँ? क्यों किया इसने ऐसा? आप बताओ ना माँ। मैं नाराज हूँ इससे। इसने वादा तोड़ा भी तो केवल 5 को मारकर, सबको क्यों नहीं मारा माँ? अगली बार जब जन्म लेना तब भी मेरा ही रहना अजीत, और तब भी सेना में ही जाना। जो काम बाकी रह गया वो पूरा कर दिखाना, तब मुझे आज से कहीं अधिक गर्व होगा। अगर तुम देश के इतने अच्छे सुपूत हो तो मुझे तेरी विधवा बनकर भी शान महसूस हो रहा। तुमने जो कर्ज और फर्ज बाकी छोड़े हैं वो मैं पूरा करूँगी। आज तुम्हारी अर्थी के समझ मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। मैं भी सेना में जाऊँगी और तेरे सपनों को नया रूप दूँगी। मैं तेरे जाने पर रोऊँगी नहीं। यूँ रोकर मैं तेरे बलिदान का उपहास नहीं कर सकती। मुनका की ओज भरी बातें सुन सबकी आंखें नम थी। किसी को गम था, किसी को खुशी, तो किसी को गर्व हो रहा था। और शहीद अजीत का चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो उससे भी आज अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा हो। सबने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली, पर एक नई उम्मीद के साथ। हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।